अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 15, इस चैप्टर को आज हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर का नेम है वाटर, यानी कि इस पूरे चैप्टर में वाटर को डिस्कस करना है। अब वाटर में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है, आपकी बुक के स्टार्ट में हमें एक चीज़ बताएगा, वो है इंट्रोडक्शन पहले नंबर पे, कि वाटर है क्या। अब वाटर में जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो बता रहा हूँ। सेकंड नंबर पे अक्रंस बताएगा, पानी कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी परसेंटेज में पाया जाता है। थर्ड नंबर पे आपको पानी की प्रॉपर्टीज बताएगा, पानी की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एमसीक्यू के हवाले से देखा जाए तो एमसीक्यू के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर लिहाज से ये प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चा आपके पास आएगी काज ऑफ हार्डनेस। काज ऑफ हार्डनेस, कि पानी हार्ड क्यों होता है। हार्ड से क्या मुराद है, खारा पानी का भी नाम सुना होगा, जो नमकीन पानी होता है। कहता पानी नमकीन या हार्ड वाटर क्यों होता है, उसकी रीजंस पढ़नी है हमने। इसके बाद टाइप्स ऑफ वाटर, टाइप्स ऑफ वाटर आएगा। अब वाटर की दो टाइप्स होती हैं बेसिकली, एक होते हैं सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर, और इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आएगा हार्ड वाटर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आनी है बच्चे, वो है रिमूवल ऑफ। असल में अगर हार्ड वाटर की आगे मजीद दो टाइप में, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। अभी कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिमूवल ऑफ हार्डनेस। कुछ मेथड्स हैं कि आप हार्डनेस को किस तरह रिमूव कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की हार्डनेस को आप किस तरह रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर, डिस एडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। इस चीज़ को, यानी कि जो खारा पानी है इसके क्या क्या नुकसान आते हैं। इसके बाद हमने वाटर पोल्यूशन को डिस्कस करना है, वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन में भी आगे काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। एक जी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, एग्रीकल्चर एफ्लुएंट, डोमेस्टिक एफ्लुएंट, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमने एक चीज़ डिस्कस करनी है, वह है वाटर बॉर्न डिजीज़, पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियाँ, वाटर बॉर्न डिजीज़ और इसकी प्रिवेंशन कैसे है। ये चंद एक चीज़ें हमने डिस्कस करनी है इस चैप्टर में। यानी कि सारी की सारी चीज़ें अगर देखी जाए ना, वो पानी के हवाले से ही हैं। आज हम क्या करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन को, ये पहले वाली ये छोटे छोटे लेक्चर है। ज़्यादा टाइम आपका लगना है वाटर पोल्यूशन पे, इस पे ज़्यादा टाइम लगना। बाकी एक एक टॉपिक है, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, डायरेक्टली हम सारी की सारी चीज़ें करते जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। सबसे पहली बात, आपको वाटर की स्ट्रक्चर थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए, सबसे पहले वाटर क्या होता है। देखो वाटर में ना एक ऑक्सीजन होता है और दो हाइड्रोजन, ये हमारे पास वाटर की स्ट्रक्चर है। अच्छा, मैंने ना पास पेपर में एक एमसीक्यू पढ़ा, हालांकि आपकी पूरी बुक के अंदर ये वाली चीज़ नहीं है। हाँ, अगर होगी तो डायग्राम कहीं पे दी होगी कि वाटर का बॉन्ड एंगल कितना है। वाटर का बॉन्ड एंगल कितना है, तो याद रखिए वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बॉन्ड एंगल मेजर करते हो, ये कितना है 104.5 डिग्री। सही है। सबसे पहली बात हम यही लिखेंगे, वाटर इज कंसिस्ट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। बॉन्ड एंगल ऑफ HOH इज 104.5 डिग्री। हालांकि आपकी बुक में कहीं पे भी ये लाइनें लिखी हुई, लेकिन मैं लिखवा रहा हूँ। अगर आपको कहीं पे एमसीक्यू आ जाता है तो आप इसको लिखने के काबिल हो, आपको पता होगा बॉन्ड एंगल कितना होता है वाटर का। वाटर इज कंसिस्ट ऑफ, वाटर इज कंसिस्ट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम and 2 हाइड्रोजन एटम, and 2 हाइड्रोजन एटम्स। 2 हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद द बॉन्ड एंगल, द बॉन्ड एंगल ऑफ HOH
इन वाटर इज 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री, ये इतना बॉन्ड एंगल होता है। अब इसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में मैंने देखा है, ये इतनी दफ़ा आया नहीं है लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है। वो कहते हैं राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस किसको कहते हैं? अहमियत। अच्छा, इंपॉर्टेंस आ सकता है, इसकी जगह पे यूजेस भी आ सकता है। यूजेस ऑफ वाटर, पानी की इंपॉर्टेंस लिख दो। अब देख लो हमारे पास पानी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। चंद एक जगह के नाम याद रखने हैं। सबसे पहली जगह जहाँ पे पानी इस्तेमाल हो रहा है वो आपका जिस्म है। आपका जिस्म तकरीबन 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। कितना? 70% हिस्सा। अब इसके बाद पानी जो है ना, ये आपके जिस्म में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे पानी की मौजूदगी में होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंस बात होगी। इसके अलावा वॉशिंग, बेशक वो वॉशिंग कपड़ों की हो, डिशेस की हो, ठीक है, फर्श धोने हो, फैक्ट्रियों में अगर बात की जाए तो हमारे पास वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा वाटर अगर देखा जाए तो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए वाटर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। विदाउट वाटर एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। सही। इसके अलावा अगर वाटर देखा जाए तो हमारे ज़मीन का जो दर्जा हरारत को कंट्रोल करने वाली चीज़ है वो वाटर है। आपकी ज़मीन के 97% हिस्से पे वाटर है। आपने कभी ये चीज़ चेक की होगी, सर्दियाँ आती हैं, सर्दियाँ आने में पानी आपको गर्म फील होता है जो टैंकी के अंदर हो, सही है। गर्मियाँ आती हैं, पानी आपको ठंडा फील होता है। पानी के अंदर खास खसूसियत ये है कि पानी अपना टेम्परेचर बरकरार रखता है, हत्ते मकदूर ये कोशिश करता है। हमारा एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाएगा लेकिन पानी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट वही रहता है जितना उसका नॉर्मली होता है। आपका टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, 40, 45, 50 तक पहुंच जाता है, लेकिन पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही ऑलमोस्ट रहता है। और यही रीज़न है कि समुद्र के करीब करीब जो इलाके होते हैं ना, वो ना तो सर्दियों में इतने ज़्यादा ठंडे होते हैं ना गर्मियों में इतने ज़्यादा गर्म होते हैं। कभी चेक कर लीजिए कि जो समुद्र के करीब करीब रहते हैं ना, कराची वाले साइड पे, वहाँ पे ना तो इतनी शदीद सर्दी आती है ना इतनी शदीद गर्मी आती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि कराची में बड़ी शदीद सर्दी पड़ी है और गर्मी पड़ी है, सही है, हाँ इस तरह होता है, लेकिन वो हवाओं का फ़र्क होता है। अगर समंदर वाली साइड से हवाएं चलती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर खुश्की वाली साइड से हवाएं चलनी शुरू होगी ना तो फिर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, सही है। तो ज़मीन का टेम्परेचर बरकरार रखने में वाटर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो भी चीज़ आपके जहन में आती है ना, ज़रूरी नहीं है कि जो बातें बुक के अंदर लिखी हुई हैं आप थोड़ी बहुत वही लिख दो। आपकी बुक में चंद एक बातें लिखी हैं, 70% ह्यूमन बॉडी वाला याद रख लीजिए। बाज़ दफ़ा MCQ भी आ जाता है कि इंसानी जिस्म का 70% हिस्सा किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है, वो किस पे है। इसके अलावा हमने एक बात कही थी 50% प्रोटीन पे भी कंसिस्ट करता है। वो क्या है? वो ड्राई वेट है। अगर आपके जिस्म में से सारे का सारा पानी निकाल दो, निकालने के बाद जो बाकी हिस्सा बचेगा, 50% हिस्सा आपका गोश्त है। क्या है? गोश्त है या फिर वाटर है। तो यही बातें हम यहाँ पे लिखेंगे। पहली चीज़, आवर बॉडी या द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, द मेन कंपोनेंट। अगर मेन कंपोनेंट की बात की जाए, किसके मेन कंपोनेंट की? ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। ये हमारे पास क्या है? पानी है। आवर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ, हमारा जिस्म कंसिस्ट कर रहा होता है, मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ वाटर, 70% ऑफ वाटर। इसके बाद ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितने मेटाबॉलिक रिएक्शन इंसानी जिस्म के अंदर हो रहे हैं, रिएक्शंस अक्कर इन ह्यूमन बॉडी, अक्कर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी टेक प्लेस, हो रहे होते हैं इन वाटर, इन वाटर मीडियम। वाटर मीडियम के अंदर ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास वाटर इज यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पस, वाटर इज यूज्ड, पानी को इस्तेमाल किया जाता है फॉर
वॉशिंग, वॉशिंग का मतलब क्या आता है? धोने के लिए, वॉशिंग पर्पस। पानी को धोने यानी पानी को मुख्तलिफ चीज़ें धोने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बेशक वो बर्तन हो, कपड़े हो, जो भी चीज़ हो, सिर्फ फर्श धोना है, पानी को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास वाटर इज यूज्ड, वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चौथा यूज हो गया। 5वें नंबर पे एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ इज एग्जिस्ट, इज एग्जिस्ट। एक्वेटिक लाइफ का वजूद है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की वजह से ही, ड्यू टू वाटर। अगर पानी खत्म हो जाएगा, एक्वेटिक लाइफ आपकी सारी की सारी खत्म हो जाएगी। 6 नंबर पे वाटर इज इंपॉर्टेंट, वाटर इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए वाटर बड़ा अहम चीज़ है। इसके बाद आवर अर्थ टेम्परेचर इज मेंटेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आवर अर्थ टेम्परेचर, जो हमारी ज़मीन का टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर इज मेंटेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी की मौजूदगी की वजह से ही हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बरकरार है। भैया बहुत इतने पॉइंट, कम से कम 4 वहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई और भी पॉइंट आता है, अब आप लिख लीजिए। इसमें कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि कोई पॉइंट इररेलेवेंट वाटर से रिलेटेड नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, ये यूजेज नहीं है, ये हमने चांदे के लिखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी यूजेज हैं जहाँ पानी को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आपके जहन में जो भी आता है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ये बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।